आपने 50 जी। कंट्रीज के ट्रेवल की बात की, यू हैव ट्रेवल टू ओवर 50 प्लस, एग्री, 50 से ज्यादा कंट्रीज का जी। आप ट्रेवल कर चुके हैं। और जाहिर बात है जी। ग्लोबल पर्सपेक्टिव आपका एक इन्फ्लुएंस बन चुके हैं आपके वर्क के पॉइंट से। आप उसमें जो आपका इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ा है वो आपकी एंटरटेनमेंट की वजह से बढ़ा है या आपके कॉर्पोरेट बिहेवियर की वजह से हुआ है? कि जो फहद को जाना जाता है, दुनिया ग्लोबल दुनिया जो जानती है ट्रेवल इंडस्ट्री में, वो आपको एज ए एंटरटेनर जानती है या एज कॉर्पोरेट ट्रेनर, लाइक आप एक मार्केटिंग के भी है, लाइक बहुत आपकी बहुत सारी चीजें मल्टीपल आ रही हैं जो मैंने स्टार्टिंग में कही, या मीडिया डॉक्टर के पॉइंट से जाना जाता है? तो देखिए, अभी ये बड़ा चैलेंजिंग है। पहले तो सबसे पहले तो हमने ये चीज क्लियर करनी है कि नाम नाम कैसे आया सैयद फहद ना, क्योंकि आप देखिए स्पेलिंग बड़ी डिफरेंट है इसकी, CARYADPHASHAD। तो सैयद फहद इट्स नॉट रिटन लाइक दैट। अब वो पहले तो ये कैसे आया, ये सवाल करो, इसको हम थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं। ओके। तो अब ये हुआ ये कि ये नाम जैसे बना कि जब मैंने अपने टीचर्स में जॉब कर रहा था, ऑफिस में इस समय काम कर रहा था, मेरा बड़ा कनेक्टर था और टीवी में आना था, तो उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था कोई ना। तो मैंने अपने बॉस को कहा कि प्लीज आई, तो मैं मेरी भी बड़ी एक्साइटमेंट थी एज एज अ पेड एज अ न्यू कमर कि मेरा काम लोग देखे और मुझे फीडबैक दे, मुझे बताएं। तो मैंने उनसे कहा प्लीज आप मेरा ड्रामा देखिएगा, मुझे बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। अच्छा, उसमें क्या था, टीवी पे ड्रामा एक दिन आता था और अगले दिन रिपीट होता था, ये जो भी प्रोग्राम था। ओके। तो उन्होंने मुझसे अर्ज किया कि भाई मेरे पास टाइम तो है नहीं, मैं अभी तो मैं आपका ड्रामा जो आता है वो इवन रात को लेट आता है, तो मैं उस वक्त काम कर रहा होता हूँ, तो आप मुझे ऐसा करो लिंक दे दो अपना। ओके। तो मैंने उनको बोला लिंक कहाँ से लाऊं, तो मुझे लिंक के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। उस वक्त सिर्फ गूगल पे लोग काम करते थे, ईमेल्स होते थे। ओके। तो मैंने मुझे किसी ने समझाया कि गूगल पे बैठ के अपने आप को सर्च करो, अपना ड्रामा सर्च करो। तो मैंने जब सैयद पाक को सर्च किया तो फिर तकरीबन 1000 से ऊपर लोग आए उसमें ना। ओके। तो जब 1000 से ऊपर सैयद पाक आए तो मैंने कहा यार मैं अपने आप को तो ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं किसी को कैसे अपने काम के बारे में बताऊंगा। दैट्स तो देन व्हाट हैपेंड इज, वो होता है ना कि आपकी कुछ आपको चीजें आमद होना शुरू हो जाती है। तो फिर उस इनोवेशन पर आप मतलब आया कि आप चले। हाँ हाँ। जी। तो मुझे हुआ कि ये तो नाम चेंज कर लो ओवर द नाइट, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स ने किया हुआ है उस वक्त। तो मेरे पास ऑप्शन था, तो मैंने कहा नाम चेंज करूंगा तो वो फिर पूरे डॉक्यूमेंट्स में चेंज करना, फिर घर वाले बातें सुनाएंगे कि तुम सैयद फहद से शेन माइकल कैसे बन गए, या या शाहरुख खान कैसे बन गए। तो मैं बोला यार ये तो बहुत मुश्किल काम है। हाँ तो हाँ। फिर मैंने क्या किया कि मैंने उसमें नाम की स्पेलिंग चेंज कर दी। अब क्या हुआ कि वो सैयद फहद को लोग वैसे नहीं जानते। आप इवन आप ही किसी को कॉल करके बोलेंगी कि यार आज मेरा सैयद फहद के साथ पॉडकास्ट था, तो लोग नहीं पहचानेंगे अनलेस आप उनको लिख के बताएंगे कि इस बंदे के साथ था। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन के अब ये नाम इतना बड़ा ब्रांड बन गया है कि मैं खुद भी अगर किसी को सैयद फहद को नहीं पहचानता, अनलेस मैं किसी को कॉल भी करूँ ना वो नहीं पहचानेगा अनलेस उसको लिख के भेजूं कि ये सैयद फहद आपको कॉल करने वाले हैं। देन ही नोज कि वो कौन है, क्योंकि सैयद फहद इज अ वेरी कॉमन नेम। और अगर आप ऑल ऑफ अ सडन किसी के बात करते हैं, किसी को बोले तो कि सैयद फहद से मेरी बात हुई, तो वो उनके जहन में पता नहीं कितने सैयद फहद आ चुके होंगे। क्योंकि मीडिया तो डॉक्टर सब जानते ये हैं। सारा अब ये हुआ कि सैयद फहद की स्पेलिंग तो मीडिया डॉक्टर ये हुआ है कि सब जानने लगे। अब वो मतलब वो एक ब्रांड बन गया। अब तो जैसे आपने बात की कमिंग टू योर क्वेश्चन, अब मैं कहीं भी जाता हूँ तो कोई बंदा मुझे कंप्लीटली सारी चीजें नहीं जानता। कोई मुझे एज एन एक्टर जानता है, किसी ने मेरी होस्टिंग देखी है, किसी ने मुझे एज ए ट्रेनर देखा है, जो किसी ने मुझे एज ए कॉर्पोरेट बंदा देखा है। तो मेरी प्रोफाइल हर जगह अलग है। अच्छा, मैंने कॉर्पोरेट में जब काम करा था कभी भी किसी को अपने क्लाइंट्स को भी और अपने ऑफिस में भी बहुत सारे लोगों को नहीं बताया था कि मेरी बाहर की प्रोफाइल क्या है, अनलेस उनको किसी और ने बताया या उन्होंने मेरा कोई शो देखा तो वो चीजें एक्सप्लोर हुई। वो बाकी सिर्फ मैनेजमेंट तक लिमिटेड थी, क्योंकि एज मैनेजमेंट उनको सब चीजें बतानी थी। उनको एक चीज बताना था कि मैं बाहर आउटसाइड आउटसाइड बताएंगे, आउटसाइड ऑफिस मेरी ये एक्टिविटीज है। वो एक प्रोटोकॉल था जो मुझे करना था, बट उसके अलावा मैनेजमेंट के अलावा बहुत सारे लोग को मैंने नहीं बताया। तो ये हुआ कि हर बंदे का आज भी अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे अलग अलग पर्सपेक्टिव में जानते हैं। बट अगेन द मीडिया डॉक्टर इज द कॉमन टाइटल, द सैयद फहद विद स्पेलिंग इज द नेम व्हिच पीपल नो। वो एक ब्रांड बन गया, ऐसा हुआ। एग्री, बिल्कुल सही है। और अब आपने बहुत सारी पर्सनैलिटीज के साथ, जाहिर बात है आपने लाइव शोज भी किए, बहुत सारे आपने प्रोग्राम किए, उनमें बहुत सारी बहुत यानी कि बहुत ऐसे पर्सनैलिटीज के साथ भी इंटरव्यू किए होंगे कि जिनमें बहुत सारे इंसिडेंट और बहुत सारे एक्सपीरियंस आपने गेन किया होगा। सबसे इंटरेस्टिंग इंसिडेंट कौन सा था कि जो आपके लिए एक मेमोरेबल रहा और आपको लगता है कि वो आपका लाइफ टाइम एक शो था जिसको आप कभी नहीं भूल सकते? अच्छा,
वो एक्चुअली मैं हमेशा आबिद तवीन जी को बहुत ऊपर रेट करता हूँ और हमेशा उनको ऊपर रखता हूँ, नॉट बिकॉज वो एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट है जिसमें कोई डाउट नहीं है, बट इस वजह से कि वो इंसानियत में बहुत ऊपर है, बिल्कुल उनका अखलाक बहुत ऊपर है, उनकी मिलनसारी, उनका अखलाक बहुत ऊपर है। और वो आपने कोई रिसेंट वीडियो में भी देखा होगा जो उनकी आई थी नसीबुल्लाह जी के साथ, जहाँ पर वो आप नसीबुल्लाह जी स्टैचर में आबिद तवीन जी से ऑन अ टैलेंट वाइज, या आप कह ले टैलेंट वाइज भी मिलेंगे, पॉपुलरिटी वाइज कह ले, टैलेंट को तो नहीं कंपेयर किया सकता, बट पॉपुलरिटी वाइज आबिद तवीन जी बहुत ऊपर है, एज वाइज भी बहुत ऊपर है, तब उनका उनसे इतनी इंकिसारी से मिलना, इतने आजिज से मिलना, इतना मोहब्बाना अंदाज में मिलना, वो दुनिया ने देखा। अब आप इमेजिन करें यही सेम चीज मेरे साथ हुई है, जब उनको पता चला मैं सैयद हूँ, जब हमारी पहली मुलाकात हुई, तो वो लिटरली, मैं मतलब बोलना भी चाहिए, और मतलब मैं ये अपनी फेम के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए नहीं बोल रहा, बट मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ इस बात से कि वो मुझसे बहुत झुक के मिली है कि भाई आप सैयद हैं, आप मतलब बहुत रिस्पेक्टेड है, बहुत रिस्पेक्टेड फैमिली के, रिस्पेक्टेड फैमिली इन द सेंस, मैं हिस्टोरिकल बात करूँ, रिलीजियसली सैयद की बहुत रिस्पेक्टेड। तो उन्होंने बो डाउन करने का मकसद, जैसे आप इमेजिन करें, बिल्कुल ही झुक के उन्होंने बोला सैयद जी कैसे हैं आप, ठीक है। मैंने कहा अब जी मुझे क्यों शर्मिंदा करिए, और ये एक दफा नहीं है, ये कई दफा का इंसिडेंट है जो उन्होंने मुझसे हमेशा जब भी मिली है वैसे ही मिली है। तो मेरे लिए बड़ी और थी सिचुएशन कि वो लोग शायद पता नहीं क्या समझ रहे, मैंने इनको क्या कर दिया है, कि एक आम बंदे के लिए आपका तरीन को ऐसे देखना और मुझे ऐसे देखना, ऐसे सिचुएशन में जो आपका तरीन मुझे बो डाउन कर रही है, मैं समझता हूँ कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं समझता हूँ कि मैंने इतना कुछ अचीव नहीं किया, मैं समझता हूँ मेरा स्टैचर उस काबिल नहीं है, मैं आबिद तवीन जी से बहुत 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 छोटा हूँ, काम में, रुतबे में और टैलेंट में, हर चीज में मैं समझता हूँ, इंसानियत में भी और बहुत सी चीजें। वो एक चीज थी। फिर आबिद तवीन जी से जो लोग मिलने आए हुए थे वो सब उनके पाँव में बैठे हुए थे, आउट ऑफ रिस्पेक्ट। उसमें हिंदू कम्युनिटी के लोग थे, क्रिश्चियंस थे, बहुत सारे वो बैठे हुए हैं और वो उनसे ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं बच्चों के लिए। तो मैं ये इंसिडेंट अपनी लाइफ से कभी नहीं निकाल सकता। मैं जितनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, मैंने 400 लोग साथ काम किया है, 400 प्लस सेलिब्रिटी अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें हॉलीवुड के लोग हैं, बॉलीवुड के लोग हैं। बट आई थिंक आबिद तवीन जी इन सब में सबसे ऊपर है और रहेंगी, with her attitude, with her humanity, with her talent। जब वो गाती है, आप समझो वो एक अलग शहर होता है जो आदमी मैनेज नहीं कर सकता।